तो आपके अपने परिवार SSK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के देखने के बाद आप जीरो से हीरो हो जाएंगे, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जीरो से हीरो हो जाएंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पर्यावरण अध्ययन अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और लास्ट में आपको इनको तो रट ही लीजिएगा, यानी आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास। पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान के कोणीय दूरी क्या कहलाती है। दोस्तों भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश कहते हैं। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है, तो दोस्तों भूमध्य रेखा को बृहत वृत्त भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा, बृहत वृत्त, ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है, तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों ध्रुवों के तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, घटती जाती है। दोस्तों ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर हम बात करें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। दोस्तों आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो दोस्तों धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 111 किलोमीटर के बराबर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के अलावा कोई ऐसी रेखा नहीं है जो अक्षांश रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करे। तो दोस्तों कोई भी अक्षांश ऐसा नहीं है जो अक्षांश रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। अगर हम बात करें मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है, मालागासी से होकर गुजरती है। दोस्तों भारत से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होकर गुजरती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। दोस्तों काल्पनिक रेखा कौन सी है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और ये भूमध्य रेखा ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगर हम बात करें अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है दोस्तों, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है
क्या कहलाती है? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और इन दोनों ध्रुवों रेखा को आपस में मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा है दोस्तों? देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है और दोनों ध्रुवों को जोड़ती है, उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अगर हम बात करें, ये मान लीजिए देशांतर रेखा है, तो एक देशांतर और दूसरा देशांतर, इन दोनों के मध्य की दूरी को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक अक्षांतर से दूसरे एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी को गोरे कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं। अगर हम बात करें एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है, एक देशांतर है और एक देशांतर है और एक दूसरा देशांतर है, इन दोनों के बीच समय की बात करें तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि, भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? तो किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये देशांतर रेखा है और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम, ये विषुवत रेखा है और यहाँ से जब देशांतर खींचते हैं तो इसके बीच की दूरी अधिकतम और वृत्त ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। इसलिए ये कथन सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतर एवं ध्रुवों शून्य होती है। कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, ये भी कथन सही है। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, ये भी कथन सही है। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं दोस्तों, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। इसलिए अगर कहते कौन सा कथन असत्य है तो ये वाला ए ऑप्शन असत्य है, क्योंकि 180 नहीं 360 होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से एक प्रश्न वही आ गया, कौन सा कथन असत्य है दोस्तों अगर हम बात करें, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप में वृद्धि होती है। सही बात है दोस्तों। अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होगी। अगर कहते किसी भी स्थान के प्रधान एवं उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये कथन असत्य है। विषुवत रेखा पर एक बृहत वृत्त है, बिल्कुल सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है, सही है दोस्तों। अगर हम बात करें, कह दे कि विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितना होता है दोस्तों? तो दो अक्षांश रेखाओं, जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, एक अक्षांश है दूसरा अक्षांश है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। दोस्तों अगर हम बात करें 1 डिग्री देशांतर के सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। जैसे कि आप एक फिगर में देख सकते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है और देशांतर रेखा की बात करें तो 1 है और फिर यहाँ से एक देशांतर रेखा आती है, तो देशांतर रेखा में बीच की दूरी अगर कह दे तो कहाँ पर सबसे अधिक होती है? विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होगी।
जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों। अगर कह दें विषुवत रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है किसकी, 1 डिग्री देशांतर की। दोस्तों अगर हम बात करें कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, दोस्तों कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। दोस्तों अगर हम बात करें कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। ऑप्शन के अनुसार 180, 181 होना चाहिए दोस्तों। कहते हैं कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है, जबकि 181 अक्षांश होते हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं 179 होती है दोस्तों। अक्षांश रेखा 179 होती है, जबकि 181 अक्षांशों की संख्या होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं, हम बात करें अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हम बात करें देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। पृथ्वी के ग्लोब पर कुल 360 देशांतर पाए जाते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है दोस्तों? तो विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई हैं अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है और इसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है देशांतर रेखा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से? ग्रीनविच शहर से, लंदन के ग्रीनविच शहर से प्रधान मध्याह्न रेखा होकर गुजरती है। इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1884 ईस्वी में किया गया था। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है दोस्तों, ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री देशांतर के नाम से ग्रीनविच रेखा को जाना जाता है। हम बात करें मक्कर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो दोस्तों मक्कर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। मक्कर रेखा किस देश से होकर नहीं जाती है दोस्तों? फिलीपींस से होकर मक्कर रेखा नहीं जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो दोस्तों पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम लेती है। कितना घूम लेती है? 15 देशांतर घूम लेती है। दोस्तों अगर हम कहें पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेगी, तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है दोस्तों। 15 डिग्री यानी 15 देशांतर घूम लेती है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। 90 डिग्री अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? दोस्तों भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन के अनुसार कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? आपके ऑप्शन में एक प्रश्न दिया हुआ है, किसका मिलान गलत है दोस्तों अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। बिल्कुल सही है। 66 डिग्री नहीं दोस्तों, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और यही कथन गलत है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 रेखांश को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर हम बात करें देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है, तो दोस्तों देशांतरीय 1 घंटे के समयांतराल में 15 डिग्री, 1 घंटे में कितना होता है? 15 डिग्री होता है। दोस्तों हम कहें कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? हम बात करें
कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा म्यांमार से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से जाती है और चीन से जाती है, जबकि नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम 30 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम पाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों अगर हम बात करें, दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, मानचित्र पर अक्षांश एवं देशांतर रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती है। हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं दोस्तों? तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर दिन एवं रात दोनों समान होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। अगर इन सब की बात करें हम तो उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से भी, नामीबिया से भी, ब्राज़ील से भी और चिली से भी, इन चारों देशों से मकर रेखाएं होकर गुजरती है। यानी 1, 2, 3, 4 ये चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? अगर हम बात करें भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा केन्या से जाती है, इंडोनेशिया से जाती है और ब्राज़ील से भूमध्य रेखा जाती है, लेकिन मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं जाती है। दोस्तों हम बात करें मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के किस किस के बीच सीमांकन करता है? दोस्तों 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमांकन करता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमांकन करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और मज़ेदार लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।